तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है इससे पूर्व के लेक्चर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है हम लोग लेक्चर देखे थे और उससे रिलेटेड जितनी भी तथ्यात्मक जानकारियां थी उस जानकारियां को आप लोगों के बीच साझा किए थे। लेकिन आज हम लोग उसी टॉपिक से रिलेटेड लगभग 17 क्वेश्चनों का एक समझिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर से और इस टॉपिक से हम लोग कम से कम 100 क्वेश्चन कर ले। ये पार्ट 1 होगा हम लोग का। और पार्ट 2 चूंकि होता है कि लेंथी वीडियो हो जाने से हो सकता है कि आप लोग को बोरिंग फील होता हो, इसलिए हम लोग वीडियो शॉर्ट शॉर्ट करते हैं और कम कम क्वेश्चनों का सीरीज लेके आते जाते हैं कि एक नजर से आप लोग उसको देख लेंगे और आपका उस टॉपिक का रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चनों का। और आप लोगों को स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। तो किस कांग्रेस अधिवेशन में कार्यकारिणी जो कांग्रेस का जो बैठक था या कार्यकारिणी जो कमेटी था उसको आदेश दिया गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने का? तो किस अधिवेशन में था ये? कांग्रेस का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में 1929 में। कहा हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इस अधिवेशन की प्रमुख मांग क्या थी कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना इस अधिवेशन की प्रमुख मांग थी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित नेहरू के द्वारा किया जा रहा था। किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा किया जा रहा था। पंडित नेहरू के द्वारा किया जा रहा था। यानी कि उन्हें देखिए कलर दिख रहा है उस स्क्रीन। तो 1929 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था यह कहां हुआ था? ये लाहौर में संपन्न हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पंडित नेहरू कर रहे थे लाहौर में। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित नेहरू के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। और इस अधिवेशन की जो प्रमुख मांग थी या प्रमुख उद्देश्य क्या था कि पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग। चलिए, और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के लिए आरंभ करने का आदेश दिया गया था। किस अधिवेशन में? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दिख रहा होगा कि दांडी मार्च, दांडी यात्रा के नाम से भी प्रसिद्ध है। और गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया यह मार्च जो है नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। और नमक कानून का उल्लंघन करके गांधी जी के द्वारा एक मुट्ठी बालू से नमक बनाया गया था। और दांडी जो कि गुजरात के नवसारी जिले में अवस्थित है, वहां पहुंचकर गांधी ने 78 सहयोगियों के साथ पहुंचकर नमक कर का उल्लंघन किया था। नमक कर को तोड़ने का काम किया गया था गांधी जी के द्वारा। यानी जो ये नमक जो आंदोलन है ये हम लोग कह सकते हैं नमक सत्याग्रह के नाम से भी जिसे जान सकते हैं। और ये नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च हुआ था। दांडी यात्रा भी कह सकते हैं, दांडी मार्च भी कह सकते हैं। और यह मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को। और स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1930, खत्म यहाँ। यानी कि 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के नवसारी जिला के दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक कर का उल्लंघन गांधी जी के द्वारा किया गया था। कितने सहयोगियों के साथ इन्होंने यात्रा प्रारंभ किया था? 78 सहयोगियों के साथ यात्रा प्रारंभ किया था, जिसमें से बिहार से एक सहयोगी कौन थे? तो कौन थे जल्दी बताइए। सहयोगियों में से एक सहयोगी बिहार से थे, कौन? गिरधर लाल चौधरी या गिरिवरधर चौधरी या गिरधर लाल चौधरी के नाम से भी जाना जाता है। और पूछा भी जाता है कि दांडी मार्च से सबसे अधिक किस क्षेत्र से व्यक्तियों ने भाग लिया था? सहयोगियों ने ये गुजरात से भाग लिए थे। कहां से? गुजरात से। गुजरात से कितने? 32। और महाराष्ट्र से भी पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र से कितने? 13। कितने? 13। महाराष्ट्र से कितने? 13। जबकि यदि पूछा जाए आपको केरल से, तो केरल से तो आपको कितना? 4 वो। और केरल अभी आपको पता होना चाहिए कि साक्षरता के दृष्टिकोण से केरल सबसे अग्रणी राज्यों में से एक है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें किसका? बिहार और बंगाल की बात करें तो बिहार और बंगाल से एक, बिहार और बंगाल से एक। किसमें? ये सभी किसमें भाग ले रहे हैं? दांडी मार्च में गांधी जी के सहयोगियों के रूप में भाग ले रहे हैं। तो चलिए, यानी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मार्च से स्टार्ट हुआ? क्वेश्चन पूछा जाता है तो दांडी मार्च से। किससे? दांडी मार्च से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था? चलिए, कहने की बात तो नहीं है कि दांडी मार्च आपको 1930 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1930 में प्रारंभ हुआ था। बताइए, कोई दिक्कत नहीं। कहां से? साबरमती आश्रम से। कहां से? साबरमती आश्रम से। लेकिन यदि पूछा जाए कि साबरमती आश्रम से तो दांडी मार्च, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? दांडी से। ये लगभग 1992 क्वेश्चन है, आइए
के एग्जाम में पूछा गया था, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था और काफी कंफ्यूजन वाला सवाल है। यदि दांडी मार्च पूछे तब मैं साबरमती आश्रम से, लेकिन यदि सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा जाए तो दांडी से। कहां से? दांडी से। बीपीएससी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, लेकिन दांडी मार्च से ये क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था सर? अभी तुरंत डिस्कशन हो सकती है कि 12 मार्च, कब? 12 मार्च 1930 को। कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930। कितना दिन का यात्रा था? 24 दिनों का यात्रा था। और कितना मील डिस्टेंस कवर किया गया था गांधी जी के द्वारा? 240 मील की दूरी तय की गई थी गांधी जी के द्वारा, और लगभग इसको किलोमीटर में नापेंगे तो 390 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 390 किलोमीटर। चलिए 5 में गांधी जी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। दांडी यात्रा तो साबरमती आश्रम से। कहां से? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से। किस आश्रम से? साबरमती आश्रम से। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? 1930 में कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन है? यही क्वेश्चन है, यूपीएससी जो पूछा था यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए जहां क्वेश्चन देखिए क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, न कि दांडी मार्च पूछा। दांडी मार्च पूछता तो साबरमती आश्रम से, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछ रहा है तो कहां से होगा? तब आपको दांडी से। कहां से होगा? दांडी से होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? आपको बताए थे कि जब नमक सत्याग्रह स्टार्ट होता है तो इसमें चाहे आपको उत्तर हो या दक्षिण हो या पूरब हो या पश्चिम हो, देश के सभी कोनों से अलग अलग लोगों के द्वारा इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया गया था। चाहे आप अगर उत्तर पश्चिमी प्रांत की बात हो, या चाहे उत्तर की बात हो, या चाहे दक्षिण की बात हो। दक्षिण में भी बताए थे आपको तमिलनाडु से। तमिलनाडु में इसी मार्च के तर्ज पर यात्राएं निकाली गई थी, और जबकि आपको केरल के मालाबार तट से इसी के तर्ज पर, आपको दांडी मार्च के तर्ज पे ही केरल के मालाबार तट से लेकर के पेन्नौर तक, मालाबार तट से लेकर के कहां तक यात्राएं निकाली गई थी? पेन्नौर तक यात्राएं निकाली गई थी। और कौन यात्रा निकालने का श्रेय किनको जाता है इसमें? केरल के मालाबार तट से लेकर पेन्नौर तक की जो यात्रा की थी वो किस व्यक्ति के द्वारा? के कलप्पन के अध्यक्षता में। के कलप्पन, हालांकि ये के कलप्पन वैकोम सत्याग्रह के एक सत्याग्रही के रूप में जाने भी जाते हैं, और के कलप्पन के द्वारा ही ये यात्राएं प्रारंभ की गई थी। किसके तर्ज पर? दांडी यात्रा के तर्ज पर। जबकि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से लेकर के आपको वेदारण्य तक की यात्रा किया गया था। उत्तर पश्चिमी प्रांत में भी किया था। आपको बताए थे कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी चलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? यह संगठन या खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसके द्वारा? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था, जिसे भारतीय इतिहास में हम लोग क्या कह सकते हैं? फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। चलिए, यानी कि अब महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित, यानी कि आपको हम बता दें कि यही आंदोलन ऐसा आंदोलन है जिसमें महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी थी। और ये जितने भी महिलाएं आपको ऑप्शन नंबर 1 और 2 और 3 में दिख रहा है, ये तीनों इस आंदोलन का एक हिस्सा बनी थी, जिस कारण से आंसर तो हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। लेकिन आपको बता दें कि महिलाओं के द्वारा एक मंजरी सेना का गठन किया गया था, और इसी सेना के तहत जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का सपोर्ट किया गया था। जबकि बच्चों के द्वारा बानवी सेना का निर्माण किया गया था। ये काफी तथ्यात्मक जानकारी है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, जो हम पूर्व के लेक्चर में दे भी चुके हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं के, अभी जस्ट हम लोग डिस्कशन किए कि नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक थी। और क्वेश्चन नंबर है 8, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिला, ये तो हो गया, नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक थी। नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक थी। चलिए यही चाह रहा था। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या, अभी बताए कि दांडी मार्च में, यानी कि जो नमक सत्याग्रह था जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और गांधी जी की अध्यक्षता में चलाया गया था, 78 सहयोगियों के साथ प्रारंभ हुआ था, उस सहयोगियों में सबसे अधिक गुजरात से भाग लिए थे। कहां से? गुजरात से 32, और बिहार से 1, बंगाल से 1, और महाराष्ट्र से 13। ये आपको है, पूछा भी जाता है, इस प्रकार से ऑर्डर पूछा जाता है।
1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया गया था। फिर से देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ पूछ रहा है, प्रारंभ पूछ रहा है, प्रारंभ। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछे तो दांडी से, लेकिन नमक सत्याग्रह पूछे तो साबरमती आश्रम से। कहां से? साबरमती आश्रम से। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए देखना जरूरी है। दांडी मार्च शुरू किया गया था, किस लिए शुरू किया गया था? नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक कानून के उल्लंघन के लिए। कि गांधी जी का मानना था कि जो अंग्रेजों का जो इस नमक पर मोनोपोली है, एकाधिकार है, उस एकाधिकार को खत्म करके क्यों ना नमक हम लोगों के द्वारा ही बनाया जाए, जिससे कि हम लोग इस नमक पर टैक्स न दे करके हम लोग के द्वारा इस्तेमाल करने से क्या होगा कि जो नमक हम लोग को 10 रुपया मिल रहा था उसको हम लोग कम से कम दाम में खरीद सकते हैं। तो यानी कि नमक कानून तोड़ने हेतु दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया था, दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? 24 दिनों तक। कितने दिनों तक चली थी? 24 दिनों तक चली थी। कितने दिनों तक? 24 दिनों। आपको पता होना चाहिए स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च से 6 अप्रैल। जोड़ लीजिए दिन, 24 दिन। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? घटनाओं का क्रमानुसार आपको सजाने के लिए दे दिया जाता है कि कौन सा घटना पहले हुआ, कौन सा घटना बाद में हुआ। चलिए बताइए, दांडी मार्च कब हुआ था? आप सबों को पता होना चाहिए कि दांडी मार्च कब हुआ था। स्टार्ट 12 मार्च 1930 को। देख लीजिएगा, डेट बाय डेट आप लोग को रख लेना है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब बताइए जल्दी? हाँ, 9 अगस्त 1942 को। ऐसी उसे तो स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को, लेकिन अगली सुबह 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के तमाम नेताओं को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया था, जिसमें गांधी जी को भी पूना के आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया था, होम अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद जयप्रकाश नारायण को भी बंद कर दिया गया था, और उसके बाद आप सबों को पता राजेंद्र बाबू को भी पटना के बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया था, जबकि जयप्रकाश नारायण को हैदराबाद सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था। ये पूछे भी जाते हैं। सैमन कमीशन का आगमन पूछा जाएगा तो 3 फरवरी 1928 में सैमन कमीशन का भारत में आगमन होता है, जबकि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1930 को। हालांकि हम लोग बताए भी थे कि लॉर्ड इरविन के समक्ष गांधी जी के द्वारा जो 11 सूत्री मांग रखा गया था, और उस मांग में क्या था? जो नमक पर जो टैक्स दिया जा रहा है उस टैक्स को समाप्त कर दी जाए या उस टैक्स को कम कर दिया जाए। उसी 11 सूत्री में से ये भी मांग था, जिस कारण से गांधी जी बोले थे कि यदि आप लोग हमारी मांग लेते तो सभी अवज्ञा स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों से विनती है, अवज्ञा आप लोगों से करते, आग्रह करते हैं कि हमारी मांग को पूरा कर लिया जाए। लेकिन इरविन के द्वारा इस मांग को नहीं माना गया था, नहीं पूरा किया गया, जिस कारण से गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने के पीछे एक कारण यह भी था कि 11 सूत्री मांग को अस्वीकार करना। चलिए आगे सजा सकते हैं हम लोग। पहले कौन घटना? 1930 में तो दोनों हुआ है, लेकिन पहले 12 मार्च 5 मार्च, तो पहले 4 हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद कौन होगा ऑप्शन? उसके बाद 1 होगा। उसके बाद कौन ऑप्शन होगा? 28 3। उसके बाद कौन ऑप्शन होगा? 2। जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा पहले 4, उसके बाद मिलेगा 1, उसके बाद मिलेगा 3, उसके बाद 2, वो आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत? लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है किसके लिए? गांधी के द्वारा दांडी मार्च हेतु, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हेतु। आप बताइए, आप ही लोग अभी तो तुरंत डिस्कशन किए थे इसी प्रकार के 4 ऑप्शन को, कहीं से दिख रहा है? तो दांडी मार्च तो यही होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन देख लिए 30, 31, 32 3 को। गांधी में समझौता देख लिया 31 में। जलियांवाला बाग आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को। तो जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 15वां क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन सब अब आने लगा है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया था। बिल्कुल सही है, नमक सत्याग्रह तो 1930 में आया ही था, गांधी जी के द्वारा दांडी यानी नमक आंदोलन चलाया गया था। लेकिन ये तो कथन है, कारण इसका जो दिया गया है उस कारण को देखते कि महात्मा गांधी का उद्देश्य क्या था? गरीबों को नमक उपलब्ध कराना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका लॉर्ड इरविन के सामने जो 11 सूत्री मांग रखा गया था, उस मांगों में गांधी जी का एक ये भी मांग था कि जो नमक पर टैक्स दिया जा रहा है उस टैक्स को कम कर दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए, हम लोग कह सकते हैं। लेकिन उसका ये काम नहीं था कि नमक हर गरीबों को उपलब्ध होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, उसके अनुसार से मिला लीजिए। ये तो सही है लेकिन आर गलत है, ये सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। ये सही है लेकिन आर गलत है। कोई दिक्कत? ये सही है बट आर गलत है।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? महात्मा गांधी को नमक का कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। बिल्कुल सही है, नहीं सजा दी गई थी। हाँ भाई, चलो, तो महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा तो कह सकते दी गई थी, क्योंकि आपको पता होना ही चाहिए कि जब धरासना गोदाम से पहले गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है, गांधी जी की गिरफ्तारी करके गांधी जी को पुणे के रवदा जेल में बंद कर दिया जाता है, तो एक तरह से सजा का हिस्सा तो गांधी जी भी बने थे। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। बिल्कुल इनको भी दी गई थी। हमारे अनुसार से आंसर 1 और 2 दोनों सही होना चाहिए। चलिए, तो हमारा आंसर 3 नंबर होना चाहिए। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में हमें विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। अब ये बताए थे कि जब नमक सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी के द्वारा जब आपको 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी गुजरात के नवसारी जिला के एक जगह है दांडी जब पहुंचे, तो वहां देश और विदेश के तमाम मीडियाओं को संबोधित करते हुए गांधी जी कहते हैं कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। तो किस आंदोलन के दौरान इन्होंने अपना वक्तव्य दिया था? ये दिए थे गांधी के दांडी यात्रा से। तो आज का लगभग ये 17 क्वेश्चनों का सीरीज था, जो पार्ट 1 भी हम लोग कह सकते हैं। तो पार्ट 1 आप लोग को कैसा लगा? ये आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग अच्छा बुरा कह सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए कि जो भी क्लास होती जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए फिलहाल बाय। उसके बाद हम लोग कल मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर यानी इसके पार्ट 2 को लेकर के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।